वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। OPPO F15 डिसकंटिन्यू होने जा रहा है और इसको रिप्लेस कर रहा है OPPO F17 जो कि अब मार्केट में अवेलेबल है। F17 की अगर मैं मेन हाईलाइट की बात करूं तो इसकी जो बॉडी है वो लेदर टाइप की है। ऑल्दो यहाँ पे ओरिजिनल लेदर यूज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी काफी लाइट वेट फोन है और जो डिजाइन है काफी डिफरेंट है OPPO के प्रीवियस मॉडल्स के साथ, स्पेशली अगर हम इसको कंपेयर करें OPPO F15 के साथ। इसी तरह यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर चेंजेस की गई हैं, जैसे कि डिस्प्ले सुपर एमोलेड अवेलेबल है, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन यूज किया गया है 662, और यहाँ पे एक चीज कम भी की गई है, वो है इसका मेन कैमरा। F15 के अंदर 48 मेगापिक्सल यूज किया गया था बैक पे, और यहाँ पे जो बैक कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल यूज किया गया है और 48 मेगापिक्सल पे पिक्चर क्लिक करने की ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा 8GB 128GB है, और जो कलर OS है वो भी अपग्रेड करके 7.2 यूज किया गया है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं OPPO F15 तो क्या आप F17 के ऊपर अपग्रेड करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? इस हवाले से अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें। बाकी काफी ज्यादा बैलेंस स्पेसिफिकेशंस यूज की गई हैं F17 के अंदर, और यहाँ पे हमें दो कलर्स ब्लू और ऑरेंज अवेलेबल हैं। आज हम ऑरेंज कलर एक्सप्लोर करने वाले हैं, काफी जबरदस्त कलर है ये। तो कैसे होने वाला है कलर हमें आगे अनबॉक्सिंग में एक्सप्लोर करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपके साथ गुरु टिप शेयर करता चलूँ कि लेदर टाइप की ये बॉडी है और इसको सेव करने के लिए आप पाउच के साथ साथ शीट जरूर अप्लाई करें ताकि आपका जो डिजाइन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी खराब ना हो जाए। तो मजीद टाइम वेस्ट के बगैर आज मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं OPPO F17 को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। OPPO F17 F15 को रिप्लेस कर रहा है, और F17 को लेने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका फोन रीपैक ना हो, आपकी पैकिंग बिल्कुल इंटैक्ट हो, और उसकी जो वारंटी है वो ऑनलाइन एक्टिवेशन होनी चाहिए। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, नीचे आपको डिवाइस अवेलेबल है। डिवाइस को मैं रिमूव करूं तो नीचे एक और छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर इसकी एसेसरीज होंगी। उससे नीचे आपको वूक चार्जिंग प्रोवाइड की गई है जो कि स्पेशल ग्रीन पोर्ट के साथ आती है। इसकी जो केबल है टाइप सी है, और इसकी भी जो पोर्ट है वो ग्रीन कलर की है। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो केबल और जो चार्जर है वो ग्रीन पोर्ट के साथ हो, फिर ही ये वोक को सपोर्ट करता है। ऊपर जो बॉक्स गिवन था उसके अंदर आपको TPU प्रोवाइड किया गया है व्हाइट कलर का, और आपको दो बुक्स अवेलेबल हैं। एक है आपकी वारंटी बुक, और जो दूसरी बुक है वो होगी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। जो वारंटी बुक है, फोन आपका ऑनलाइन एक्टिव होगा। फोन ऑनलाइन एक्टिव करने के लिए आप अपने फोन के अंदर सिम डालेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और एडिशनल सेटिंग में जाके इसकी एक्टिवेशन करेंगे, जो कि मैं वीडियो के एंड पे आपको शो भी करवाऊंगा। फोन को मैं ऑन कर रहा हूं ताकि हम उस दौरान इसका डिजाइन एक्सप्लोर कर सकें। तो आप चेक करें, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन है इसका, और ऑरेंज कलर का है ये फोन। और आप देख सकते हैं कि जो बैक पे कैमरा और जो ओप्पो की कोटिंग हुई है ना गोल्डन की, मैं कहता हूँ यहाँ पे ओप्पो ने जो उसका डिजाइन है वो कमाल कर दिया है। लेदर टाइप का डिजाइन है, यहाँ पे ये ओरिजिनल लेदर यूज नहीं किया गया, और जो साइड पे रिंग है वो भी गोल्डन कलर का है जो कि बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है। काफी दिनों बाद मैंने ये मेट लुक देखी है। इससे पहले ओप्पो के जो फोन थे काफी शाइनी कलर में थे। सिम ट्रे स्लॉट, सिम 1, सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें यूज करती है। फोन हमारा सेटअप हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 10 अवेलेबल है। UI इसकी कलर OS 7.2 है। 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 यूज किया गया है। इसी तरह यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड यूज किया गया है। 680 जो है इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 680 नहीं बल्कि 1080, और 6.4 इंचेस का जो है इसका स्क्रीन साइज है। फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, और आप देख सकते हैं कि जो इसकी आइकन्स हैं या जो इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसकी हैंड फील बहुत अच्छी है, और जो मैं इसका वेट फील कर रहा हूँ वो भी बहुत ही मुनासिब है। अगर मैं इसके कैमरास की बात करूँ तो बैक पे आपको 4 कैमरा सेटअप है। 16 मेगापिक्सल है मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। बिल्ट इन ऐप्स मैंने आपको अभी पहले शो करवाई। कैमरा हमारा ऑन हो गया है, और जो मेन पिक्चर है मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, तो आप चेक करो कि काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर यूज़ की गई है जो कि मैंने अभी क्लिक की है। यार अखीर हो गया रिजल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जो लाइटनिंग है, जो कंट्रास्ट है, आप चेक कर सकते हैं कि 16 मेगापिक्सल है बट काफ़ी अच्छा है। F15 के अंदर आपको बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पे इसकी आपको थोड़ी सी कमी फील होगी, बट जो रिजल्ट का एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे इसकी कमी इतनी फील नहीं हो रही। इसी तरह यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड है वो भी आपको मैंने चेक करवाया है। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं एक पिक्चर क्लिक करके आपको चेक करवाता हूँ, तो आप चेक करो कि कैसे ज़बरदस्त इसने पिक्चर क्लिक की है। और ये मैंने एक फ़ौरन से पिक्चर क्लिक की है। अगर आप इसको ज़रा प्रॉपर इन्वायरमेंट और लाइटनिंग में यूज़ करोगे तो मज़ीद भी पिक्चर बेटर हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्लो मोड भी गिवन है। अगर आप इसकी मोर सेटिंग्स में जाके चेक करेंगे, और जो वीडियो है वो भी आप शूट कर सकते हैं, कितनी रेजोल्यूशन पे कर सकते हैं,
720 और 1080 पे। 4K की सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसी तरह नाइट मोड भी गिवन है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल है इसका फ्रंट कैमरा, और इसके अंदर जो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ एक एक चीज़ को क्लिक करके। और अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में एक पिक्चर क्लिक करके आपको चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और F17 की जो फील आ रही है ना यार, लेदर वाली, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। F15 और F17 को अगर कंपेयर किया जाए तो आप कौन सा फ़ोन चूज़ करेंगे? और अगर आप पहले से F15 यूज़ कर रहे हैं तो क्या आप F17 के ऊपर अपग्रेड करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? ये मेन क्वेश्चन है। आपने इस हवाले से नीचे आके अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करनी है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि F17 लेना चाहिए या F15 लेना चाहिए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बंदे की ओपिनियन डिफरेंट होती है। लॉक स्क्रीन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है और फिंगर इनरोल होगा, लेकिन पहले हमें इसका पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड की भी आपको ज़रा आसानी से दी जाती है वारंटी। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कंपनी से आप इसका सॉफ्टवेयर फ्री में करवा सकते हैं। अगर आप ये इस तरह की डिटेल लेना चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ वारंटी टिप्स के हवाले से, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। ओप्पो वारंटी टिप्स ऑफलाइन मार्केट, यहाँ पे मैं इसका फिंगर इनरोल कर रहा हूँ और ये तकरीबन कंप्लीट इनरोल हो गया है। इसमें 2 कलर्स आ रहे हैं, ऑरेंज एंड ब्लू। आपकी कौन सी पर्सनल चॉइस है? इस वाले से भी जो आप कमेंट करना चाहें ज़रूर करें। यहाँ पे वूक चार्जिंग प्रोवाइड की गई है 4.0, 30 वाट का चार्जर है और इसकी डिस्प्ले की स्पीड आप चेक करो, काफ़ी ज़बरदस्त है और जल्दी इनरोल कर रहा है। फेस अनलॉक कैसा होने वाला है वो भी मैं इनरोल करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या ये हमें तंग करता है या नहीं करता, क्योंकि अक्सर कैप यूज़ करें या ऊपर जो स्टैंड लगा होता है कैमरे वाला, उसकी वजह से फेस अनरोल स्लो हो जाता है। बट इसने तो काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया है। मैं इसको ऑटो अनलॉक पे कर देता हूँ और अनलॉकिंग स्पीड तो कमाल की है यार, ये तो 0.1 सेकंड से भी जल्दी अनलॉक कर रहा है फेस को। तो ये है फ़ोन और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं मेन मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मार्केट में इस वक्त ये काफ़ी कंपटीशन देगा। स्पेक्स से ज़्यादा इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। स्पेक्स भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं, बट इसी सेम प्राइस टैग के अंदर कुछ ब्रांड्स हैं जो कि हमें पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वारंटी जो आपको मैंने चेक करवाई एडिशनल सेटिंग में कुछ इस तरह जाके चेक करेंगे। तो अपनी इस फ़ोन के वाले से फीडबैक ज़रूर शेयर करें। जी, तो कैसा लगा आपको OPPO F17? काफ़ी ज़बरदस्त और प्रीमियम डिज़ाइन है। मैं तो इसके डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस वाले से आपकी क्या है फीडबैक, और आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी कम्युनिटी के लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर योर फ्रेंड एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलाम।